हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए क्लास 10th का हिंदी गोदली भाग 2 गद्य खंड में पहला लेसन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कथा है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा गया? भीमराव अंबेडकर को। आगे कहता है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। आगे देखिए कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह क्या है? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। आगे देखिए कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा भीमराव अंबेडकर। बाबा भीमराव अंबेडकर। आगे कहता है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आगे देखिए कहता है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। आगे देखिए कहता है कि लेखक बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जाति प्रथा को। किसे? जाति प्रथा को। किसको? जाति प्रथा को। आगे देखिए कहता है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी की मिश्रण की तरह। आगे देखिए कहता है 9 में कि संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है। किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। आगे देखिए कहता है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। सभ्य समाज की सभ्यता आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। आगे कहता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो द कास्ट इन इंडिया भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचना है। द अनटचेबल्स यू आर दे, ये भी अंबेडकर की रचना है। हु आर सुधराज, ये भी भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए। किसके लिए? कार्यकुशलता के लिए। आगे देखिए कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादन अंग है? तो एलिहिलेशन। क्या है? एलिहिलेशन ऑफ कास्ट। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एलिहिलेशन ऑफ कास्ट का। आगे देखिए कहता है कि सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? फिर से, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क। कहता अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। इनको जो है बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फूले तीनों से प्रेरणा मिली थी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए कहता है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? कब हुआ? तो 1936 में। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो 1936 में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध। आगे देखिए कहता है कि अंबेडकर के भाषण एलिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? किसने हिंदी में रूपांतरण किया? फिर से कहते हैं अंबेडकर के भाषण एलिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललई सिंह यादव। किसने? ललई सिंह यादव ने। कहता है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। आगे देखिए कहता है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? तो जातिवाद में। कहाँ? जातिवाद में। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? तो जातिवाद में। कहाँ? जातिवाद में। आगे देखिए कहता है डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई। आगे कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 में। 1916 में पीएचडी किए थे। कितना में? 1916 में। आगे देखिए कहता है
द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित पुस्तक है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? अंबेडकर की है। किसके है? भीमराव अंबेडकर की। आगे कहता आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। आगे कहता है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, कुछ करता निर्धारण करता है, खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो ये होगा जाति प्रथा। कुछ होगा? जाति प्रथा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो जाति प्रथा। ठीक है। आगे कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली जगह कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों है। प्रत्यक्ष और प्रमुख तीन में से दोनों होगा, तो ए और बी दोनों होगा, तो सी मारेंगे। ठीक। आगे देखिए कहता है मुक नायक क्या है? मुक नायक क्या है? तो एक पत्रिका है। मुक नायक क्या है? पत्रिका। मुक नायक क्या है? पत्रिका। आगे देखिए कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इनका मृत्यु कब हुआ? तो 1956 में दिल्ली में। 1956 और दिल्ली में। आगे कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। आगे कहता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत का संपादन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत। किसका? बहिष्कृत भारत। आगे कहता है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा गया। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। आगे देखिए कहता है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में। कितना? 21 खंडों में। कितना? 21 खंडों में इनका पुस्तक जो है प्रकाशित हो चुका है। आगे देखिए कहता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। किसको मानता है? श्रम विभाजन को। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। आगे देखो कहता है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? किसका रूप लिए हुए है? तो श्रम विभाजन का। किसका रूप लिए हुए? श्रम विभाजन का। आगे कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। किसको? जाति प्रथा को। फिर से कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।